नारायण की जय हो। सवाल है, मनुष्य के जीवन में सब प्रकार से सुख मिलना चाहिए। जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक सब प्रकार से सुख मिलना चाहिए। व्यक्ति जन्म में माता पिता के द्वारा पालित होता है, जवानी में स्त्री के साथ में मिलकर के सुख दुख का व्यतीत करता है। उसके बाल बच्चे होते हैं और वही बाल बच्चे बुढ़ापा में उसको सहायक होते हैं। बच्चों का जन्म होता है, अनेक प्रकार की बच्चों को बुद्धियाँ होती है। किसी का कम बुद्धि होता है, किसी का तीव्र बुद्धि होता है। जो तीव्र बुद्धि बालक है, जिसकी बुद्धि तेज है, जो मेधावी है, जो मेधा जिसके पास बहुत है, वो मेधावी बालक बहुत आगे गगनचुंबी होता है। हर प्रकार से जिस मार्ग में रहेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या जो भी हो, जो चाहे वैज्ञानिक हो, जिस मार्ग में रहेगा उसका पंक्ति आगे बनी रहेगी, वो सदैव आगे रहेगा। कौन? जिसका मेधा, जो मेधावी है, अर्थात जिसकी बुद्धि तीव्र है, जिसके पास ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है, जिसे ज्ञान के प्रसारण करने की शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान नारायण के समान होता है, तेजस्वी। बुद्धिमान व्यक्ति देवराज इंद्र के समान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति बृहस्पति के समान होता है। बुद्धि की, संसार में बुद्धि की बड़ी भारी महिमा है। अब सवाल है कि हम लोग बच्चे को अपना मेधावी कैसे करें, बच्चे की बुद्धि तीव्र कैसे हो, विद्यार्थी का बुद्धि तेज कैसे हो, वो कैसे सबसे आगे तेज निकल जाए, वो रेस में सबसे आगे कैसे निकल जाए। इसके लिए बाघभट्ट जी बताते हैं उपाय। महर्षि बाघभट्ट अपने अष्टांग हृदय में मेधा शक्ति के विकास करने के लिए उपाय बताए हैं। महर्षि बाघभट्ट बताते हैं कि मेधा शक्ति जिसका तीव्र है, वो सर्वगुण संपन्न होता है। उसके अंदर सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं। वह 64 कलाओं से युक्त हो जाता है। वो सब प्रकार की विद्या से परिपूर्ण हो जाता है। किसका? कौन? जिसके मेधा शक्ति तीव्र है। मेधा शक्ति, जो प्रकृति पदार्थ के भक्षण से मेधा शक्ति तीव्र होती है। मेधा शक्ति के तीव्र करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जिससे मेधा शक्ति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। बालक तेज हो जाते हैं, उनमें सब गुण संपन्न हो जाता है। वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसको खाने पीने से व्यक्ति का मेधा शक्ति, बुद्धि तीव्र हो जाती है। वो तेजस्वी हो जाएगा। वो कुछ भी पढ़ेगा तो झट से याद हो जाएगा, कुछ भी पढ़ेगा तो झट से याद हो जाएगा उसे। कहते हैं उसके लिए सबसे पहले बाघभट्ट जी बताते हैं कि गो दूध, गाय का दूध, वो भी बछड़े वाली गाय का दूध। जो गाय बछड़ा का ब्याई है, जो बाछी नहीं, जो बछड़ा ब्याई है, वो बछड़ा ब्याई वाले गाय का दूध को जो विद्यार्थी, जो छात्र, जो व्यक्ति पीता है, उसकी मेधा शक्ति तीव्र हो जाती है, वह तेजस्वी हो जाता है। कुछ औषधियों का भी वर्णन करते हैं। कुछ ऐसा औषधियाँ हैं जिसको ग्रहण करने से, जिसको मिला करके, जिसे कूट पीस करके और जिसके अनुपान के साथ अगर कोई भी व्यक्ति ग्रहण करेगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, वह तेजस्वी हो जाएगा, वह गुणवान हो जाएगा। कहते हैं बाघभट्ट जी, एक ब्राह्मी है, सब कोई जानता है ब्राह्मी को। ब्राह्मी, सरसो, बौच, सरीवा, कूंग, सेंधा नमक तथा पीपली, पीपर, उसको सबसे पहले तोड़ दे, कूट दे, जौ के भांति सबको कूट दे, उसमें भी सेंधा नमक डाल दे, बराबर बराबर मात्रा में लें। सबको जो है सो 20-20 ग्राम लें, ज़्यादा नहीं, 20-20 ग्राम ले करके उसको कूट दे
कूट करके पानी में फुला दें और जल में फुला करके और तब उसको कल्क बना दें, अर्थात सील पर उसको पीसें, कल्क बना दें, सील पर पीस दें, थोड़ा दुरदुरा पीसे, ज़्यादा खूब महीन नहीं, दरदरा पीस दें, उसको सील पर पीस दें, कल्क बना दें। और कल्क बना करके और उसके 4 गुना गाय का घी लें। सब औषधियों के वजन समझ लिए हैं आप, सबको अगर 20-20 ग्राम लेते हैं उसके 4 गुना घी लें, दूध लें और दूध में उसको पकाएं और उसमें 1 प्रस्त घी भी डालें, यानी 700 ग्राम उसमें गाय का घी डाल दें और उसको आग पर मंद आंच पर पकाएं। पकाते पकाते बुजबुजी, जब बुजबुजी उसका छोड़ना उसमें से बंद हो जाएगा, उसमें से बुलबुले बंद हो जाएंगे और सभी कल्क जो है सो सांवले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ध्यान रहे जले नहीं, ध्यान रहे कि जले नहीं। जब बुजबुजी बंद हो जाए उसको आग पर से नीचे उतार दें, उतार करके ठंडा होने दें। उसमें केवल घी ऊपर दिखाई देने लगेगा, घी का रंग बदल गया रहेगा, घी दिखाई देगा। उस घी को ढार लें और ढार करके तब उसको एक एक चम्मच उसको दूध के साथ जो व्यक्ति पिएगा वो बहुत तेजस्वी हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, एकदम वैज्ञानिक हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, कंपटीशन में उच्च पद को जल्दी पास करेगा, बड़े बड़े कंपटीशन को पार करेगा, वो IAS IPS बन जाएगा। ये निश्चय है, ये ध्रुव है, ये मेधा शक्ति का एक बाघ भट्ट जी का बताया हुआ उपाय है। कुछ और उपाय बताते हैं बाघ भट्ट जी, जिसको कहते हैं एक अष्टांग घृत बताए हैं, एक कल्याण, इसका नाम कल्याण घृत कहे हैं, दूसरा जो है सो अष्टांग घृत कहते हैं। संस्कृत में श्लोके हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम आपको बता दें। मैंने बताया है, आपको आग्रह किया है आपसे, इस सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन, इसको बेल बटन दबा लें और इस विषय को, जो आप श्रवण कर रहे हैं ज्ञान की बात को, जो आयुर्वेद का विषय है, जो घर में आप वैद्य बन जाएंगे, इसको बढ़िया से सुने और दूसरों को भी भेजें, अर्थात शेयर करें। इस बात पर ध्यान रखें। कहते हैं आगे अष्टांग घृत बनाने कह रहे हैं कि 8 चीज़ें जो है उसमें डालें, इसे अष्टांग कहते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले लें बौच, इसके बाद बाकुची, अब मुंडक पर्णी, शंख पुष्पी, सतावर, ब्रह्मी, विधारा, गिलोय और ब्रह्म, ये सबको एक एक पल लें। इसको भी 20-20 ग्राम लें। अब 20 ग्राम ले करके इसके 4 गुना दूध में वो सही कल्क बना करके पीस करके, मोटा पीस करके, फुला करके, पहले काष्ठ औषधियाँ हैं, लकड़ी के हैं औषधियाँ, इसको पहले तोड़ करके फुला दें, फुला करके तब जो है जब महीन नहीं इसको पीस लें, दरदरा पीस दें। पीस करके इसमें 1 प्रस्त दूध डालें, इसके 4 गुना, और 1 प्रस्त घी, यानी 700-750 ग्राम घी डाल करके इसको आग पर पकाएं, धीरे धीरे आंच से वैसे ही पकाएं। पकाने के बाद जब घी बच जाएगा तो घी को ढार लें। ये अष्टांग घृत जो है सो, ये भी जो है सो मेधा शक्ति को वृद्धि करने वाला है। बुद्धि तेज हो जाएगी, पते नहीं चलेगा, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना कैसे ही तेज हो गया, इतना कैसे तेजस्वी हो गया, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस अष्टांग घृत को जो धारण करता है, जो पान करता है। एक और औषधि बताते हैं, सारस्वत घृत, सरस्वती जी के, जो सरस्वती जी उसके पास, उसके ऊपर कृपा कर देगी, एकदम सरस्वती जी के समान उसके पास बुद्धि हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, सारस्वत घृत कहते हैं। तीसरा औषधि बताते हैं बाघ भट्ट जी अपने अष्टांग हृदय में ग्रंथ में, बाघ भट्ट जी बताते हैं कि सारस्वत घृत बना लें। सारस्वत घृत में हरड़ माने हरे, त्रिकूट, सोंठ, पीपर, मरीच, पांगा, बौच, शोभांजन तथा सेंधा नमक ले करके इसको वही कल्प कर लें, वही पीस लें, वैसे ही फुला करके, लेकिन इसके साथ बकरी का दूध का प्रयोग करना है। इस सारस्वत घृत में बकरी का दूध प्रयोग करना है। बकरी के दूध में पकावें और मेधा
घृत निकाल लें, उस घृत को खाएं तो मेधा, स्मृति और भूख भी खूब लगे। इसमें गुड़ है, ये बहुत भूख भी लगता है और शरीर जो है सो अंदर से बलिष्ठ कर देगा, चर्बी भी नहीं होगा और तेजस्वी हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति हो जाएगा। कहते हैं एक और बताते हैं बचादी घृत, चौथा बताते हैं उपाय बचादी घृत, जिसमें बच का प्रयोग होता है। बचादी घृत में कहते हैं बच, गिलोय, कचूर, हरड़, शंखिनी, बाबीडोंग, सोंग और चिरचिटो, ये सब औषधियाँ पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी आपको। इसमें वही पका लेना है और ही पका करके घी सिद्ध कर लेना है, वैसे जैसे मैंने बताया है आपको विधि। और घी को इसको आप व्यवहार करेंगे, एक एक चम्मच दूध के साथ इस घी को पिएंगे तो यह सरस्वती के समान जो है सो व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा, ये सरस्वती के समान ज्ञानी हो जाएगा। कहते हैं उस चाटने का भी बात बताया गया है। ये तो आप लोग घृत हो गया, कुछ चाटने के भी कहते हैं कि स्वर्ण भस्म ज्वेत बच, स्वर्ण भस्म बच के साथ मधु के साथ कोई चाटेगा, उससे भी उसका जो है सो बुद्धि तीव्र हो जाएगी। फिर अंजन गंधा तथा स्वर्ण भस्म को मधु के साथ जो चाटेगा उसका भी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। स्वर्ण भस्म मत्स्याक्षक का शंख पुष्पी मिला करके एक एक रत्ती सब लेना है। इसको जो चाटेगा उसका बुद्धि तीव्र हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगा, महान हो जाएगा, निश्चय है, ध्रुव है, इसमें दो मत नहीं है, बुद्धि उसकी तीव्र हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक और बताते हैं नीम स्वर्ण भस्म बच, नीम स्वर्ण बच, इसको भी मिला करके एक रत्ती चूर्ण को, स्वर्ण भस्म चूर्ण आता है, मिला करके जो मधु के साथ घी, दोनों मधु और घी मिला करके जो चाटेगा सवेरे सवेरे, तो वह उसका एक बार अगर चाट लेगा तो एक बरस उसका बुद्धि तीव्र रहेगी, नरम नहीं होगी। और वो 2-4-10 दिन इसको चाट ले तो आजीवन जो है उसकी बुद्धि एकदम तीव्र रहेगी, तेजस्वी रहेगा, विद्वान रहेगा, गुणी रहेगा और कभी भी उसको बुद्धि में कोई उसको हरा नहीं सकता है। सब कुछ आगे उस संसार में आगे उसका जो मान सम्मान बना रहेगा। सब कोई पहले उसके पूछेगा, कोई काम में उसे पहले सलाह लेगा, उसे पहले बुलाएगा, उसे जो है सो सब काम जो है सो राजा भी उसके बहुत मान सम्मान करेंगे, राजा से सम्मान पाएगा, अर्थात वो बहुत भारी राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेगा। इसी को राज सम्मान कहते हैं इस प्रकार के। और फिर कहते हैं कि एक बचादी घृत बताते हैं। बचादी घृत जो बच, मुलहठी, सेंधा नमक और हरे और सोंठ और अजवाइन, कठ, पिपली, जीरा के साथ सिद्ध घृत को सिद्ध कर ले, वैसे ही पका लें, कर से उसके वाणी में निर्मलता हो जाती है। इस औषधि में उसमें एक गुण है, इसमें उसकी वाणी भी निर्मल हो जाएगी, इसमें ऐसा गुण है। और बुद्धि भी बहुत तीव्र होगा, बहुत तेजस्वी हो जाएगा, बहुत गुणवान हो जाएगा, बहुत यशस्वी हो जाएगा। और जिस जो तेजस्वी हो जाता है उसके पास लक्ष्मी अपने आप चली आती है, क्योंकि सरस्वती के पास लक्ष्मी जी अपने आप आती है, अपने आप वह धनवान हो जाएगा और सर्वगुण संपन्न होकर के संसार में पूरा सुख भोग करके 100 वर्ष तक आयु प्राप्त करके वो भगवान के रूप को प्राप्त करेगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।